अस्सलाम वालेकुम माय लवली लवली व्यूवर्स। कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत। आज मैं अपनी उन बहनों के लिए एक बिज़नेस आइडिया लेकर आई हूँ। मैं लाखों का तो नहीं, हज़ारों का दावा करती हूँ कि आप ज़रूर कमा लेंगे। इसमें आपको ज़्यादा कपड़े की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, लेकिन आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती तो आप तब भी इसे इस तरीके से बना सकते हैं। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो आप यकीनन इसे बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए बस आपको कपड़े का इस तरह से चौकोर एक पीस चाहिए और उसके ऊपर एक राउंड में कोई भी चीज़ रख लीजिए। जैसे कि मैंने प्लेट रखी, प्लेट के बिल्कुल राउंड राउंड मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया चॉक की मदद से। बस आपने भी इसी तरीके से निशान लगाना है और चाहें तो इसी निशान के ऊपर अपना कपड़ा काट लीजिए या फिर मेरी तरह ये थोड़ा सा फासला रखते हुए कपड़ा कट कर लीजिए। इसे बनाने के लिए आपको डबल कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। मैंने एक ये फ्लावर वाला कपड़ा लिया जिस पे इस तरीके के फूल प्रिंट हुए हुए थे और एक इसी की मैचिंग का ब्लैक कलर का कपड़े का यूज़ किया। इस तरीके से देखें, मैंने इसके बिल्कुल गोलाई में अपना सारा कपड़ा कट कर लिया है। ये इसकी राइट साइड है और जो इसकी दूसरी साइड है वो देखें कुछ इस तरह ब्लैक है। बस आपको इस तरह 2 कपड़े लेने हैं। आप ये किसी भी जो हम अपने ड्रेस कट करते हैं उसके बचे हुए पीस पर भी बना सकते हैं। अब बस आपने एक प्लेट को इस तरह रखना है गोलाई में। आपने ये कपड़े के बिल्कुल सेंटर में नहीं रखना, सेंटर से थोड़े कम फासले पर आप इस तरीके से प्लेट को रखिए और प्लेट की इस गोलाई के साथ साथ निशान लगा लीजिए इस तरीके से। अब आपने जो कटिंग करनी है ना, ये कटिंग आपने इसी निशान के ऊपर करनी है जो निशान हमने अभी लगाया है। इस तरीके से हमारे ये 2 पीस कट हो जाएंगे और ये डिज़ाइन हमारा बस इसी सर्किल के अंदर बन जाएगा। और ये इतना कमाल का आइडिया है ना, यकीन करें आप इससे बहुत ही ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। अब हम इस पे तकरीबन 1 इंच के फासले पर इस साइड पर निशान लगा लेंगे और इतना ही 1 इंच का फासला हम इस बड़े वाले पीस पर भी लगा देंगे। ठीक है। अब हम ये एक निशान से सिलाई शुरू करेंगे, पूरे राउंड में एक गोलाई में इस तरह घुमाएंगे, दूसरे निशान के पास लाके सिलाई कंप्लीट कर लेंगे, टांका वहाँ से पक्का कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं इसके ऊपर सिलाई करूँगी, लेकिन ख्याल रखिएगा अगर आपका भी इसी तरह मेरा प्रिंटेड है जैसे इस तरह का फैब्रिक है तो आपने इसको इस तरह पीस को उल्टा करके रखना है, फिर सिलाई लगानी है। ठीक है, जो आपकी ये पीस की दोनों जो सीधी साइडें होंगी वो एक दूसरे को इस तरह टच कर रही होंगी और उल्टी साइडें इस तरह ऊपर और नीचे की तरफ होंगी। ठीक है, और फिर इस पे यूँ सिलाई लगा लीजिए। मैंने इसके पूरे गोलाई में सिलाई लगा ली है और बीच में 1 इंच का जो मैंने फासला छोड़ा था वहाँ सिलाई नहीं लगाई। ठीक है, इसी तरह मैंने ये छोटे वाले पीस पर भी यूँ ही सिलाई लगाई और साइड का थोड़ा सा जो 1 इंच का फासला छोड़ा था वो मैंने वैसे ही रहने दिया। अब ये गोलाई में है, गोलाई का कहीं पर भी कोई काम आए तो हमें लाजमी वहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाने होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, यहाँ बीच की गोलाई में मैंने नहीं लगाए थे, आपको दिखाते हुए कि भाई इस तरीके से आपने भी इसमें छोटे छोटे से कट लगाने हैं। ख्याल रखना है सिलाई हरगिज़ ना कट सके। और बस यहाँ कॉर्नर पे ना आपने थोड़ा सा तिरछे रुख में फैब्रिक कट कर लेना है ताकि जब हम इसे टर्न करें तो ये इसकी नोक अच्छे से बन जाए। ठीक है, और अब जो ये थोड़ा सा सिरा हमने इसका छोड़ा था वहाँ से हम जल्दी जल्दी अपना फैब्रिक सीधा कर लेते हैं। मेरी स्पीड ज़्यादा है, मैंने आराम आराम से ही सीधा किया था, मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी। इस तरीके से हम इसे जल्दी जल्दी सीधा कर लेते हैं। किसी नोकदार चीज़ की मदद से आप इसके कॉर्नर भी अच्छे से बना लीजिएगा और ये जो खुली हुई साइड थी ना, इसे अच्छे से कपड़े को अंदर की तरफ कीजिएगा और दोनों पीस के ऊपर सिलाई लगा लीजिएगा। जो ये साइड खुली हुई है वो भी बंद हो जाएगी। मैंने इन दोनों पीस के ऊपर सिलाई किनारे किनारे पर सिलाई बस उतने हिस्से पे लगाई है जो खुला हुआ था, बाकी मैंने कहीं सिलाई नहीं लगाई। ठीक है, देखिए इसमें सिलाई का भी कितना थोड़ा सा काम है। ये तो हो गया। अब इसके साथ मैंने ये छोटा सा पीस लिया कपड़े का, इसे इस तरह डबल फोल्ड कर लिया, डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया और इस तरह ये एक स्ट्रिप सीधी सी तैयार कर ली। इसके ऊपर हमने कोई सिलाई नहीं करनी। ठीक है, अब हम इस तरह अपने पीस को फोल्ड करेंगे, सेंटर में जो इसका दरमियान है वहाँ पर चौक की मदद से निशान लगा लेंगे। मैंने जो कपड़े की सीधी साइड बाहर की तरफ रखनी है वो ये फ्लावर वाली है जो इसका प्रिंट है, तो मैं यहाँ पर इसके निशान लगा लूँगी। मैं जो ये बना रही हूँ उसकी सीधी साइड ये वाली है। ठीक है, इस तरह मैं इसे डार्क करके आपको निशान दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने इसकी साइड सीधी है, ये सेंटर में निशान लगा लिया। इसी तरह का निशान हम ये छोटे वाले पीस पर भी लगा लेंगे।
छोटे वाले पीस पर निशान लगाने के बाद देखें ये इस पर भी मैंने निशान लगा लिया और इसे हम डार्क कर लेंगे इस निशान को, ताकि आपको आसानी से नज़र आए। अब हम इसमें सुई का यूज़ करेंगे, सुई में धागा डालेंगे। देखें इस तरह मैंने लंबा सा धागा डाल लिया है ताकि मुझे बार बार धागा ना डालना पड़े। धागा डालने के बाद एंड पर धागे के गिठान लगा लेंगे और बस यहाँ पर छोटे 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 से टांके लेंगे। इसके अंदर हम दोनों कपड़ों पर टांके लगाएंगे, ठीक है, ऊपर वाला भी और नीचे का जो सादा ब्लैक था ना उसके ऊपर भी हम टांका लगाएंगे। ये ना हो सिर्फ हम ऊपर वाला उठाते जाओ नीचे वाला ना उठाएं। इस तरीके से हमने बस छोटे छोटे जितने छोटे छोटे आप ले सकते हैं इतने छोटे छोटे टांके लगा लीजिएगा। छोटे छोटे टांके लगाने से इसमें जो चुनटें आती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त आती हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी आ जाती हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें छोटे छोटे से टांके लिए हैं। अब हम इन्हें बस धागे को यूँ खींच देंगे और यहाँ पर धागे को 3-4 दफ़ा राउंड में घुमाएंगे। इसके ऊपर लपेट लेंगे। इसके ऊपर लपेट लेने के बाद फिर हम इसके ऊपर 2-3 गिठाने लगा देंगे ताकि हमारा यहाँ से धागा पक्का हो जाए और ये जो हमने इसमें चुनटें दी हैं वो अच्छे से इसके अंदर आ जाए। अब बस हम ये धागा कट कर देते हैं। सेम यही तरीका हम ये जो बड़ा वाला हमारा पीस है इसके ऊपर भी अप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से छोटे छोटे सेंटर में हम इस पे टांके लेंगे और बस फिर धागा खींचकर उस पे भी 3-4 हम गिठान लगा देंगे और पहले हम धागा राउंड राउंड घुमा लेंगे 3-4 दफ़ा, फिर उसके ऊपर भी हम गिठान लगा देंगे, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर भी गिठान लगा लूँ। धागा राउंड राउंड घूम जाने के बाद फिर आगे का प्रोसेस बता देंगे फिर हमने क्या करना है। मैंने इसके ऊपर इस तरीके से अच्छे से 3-4 दफ़ा गिठान लगा ली है ताकि हमारा काम मज़बूती से हो जाए। इस तरीके से मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये बड़ा वाला हम बो लेंगे, फिर इसके ऊपर ये बटरफ्लाई वाला छोटी बटरफ्लाई लेंगे और फिर इसके अंदर हम ये पोनी का भी यूज़ करेंगे। आपको मैंने पहले पोनी नहीं दिखाई थी, आप कोई अच्छी सी जिसमें लचक ज़्यादा हो उस तरह की आप ये पोनी लीजिएगा। पोनी इसके साथ रखेंगे नीचे की तरफ और फिर ये जो हमारी स्ट्रिप थी ना जो हमने सिलाई नहीं की सिर्फ डबल फोल्ड किया है कपड़ा आयरन की मदद से, अब हम इसे इसके अंदर घुमाएंगे और फिर ये जो किनारा है ना इस स्ट्रिप का इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर टाइट हाथों से इसे पकड़ लेंगे, कस के पकड़ेंगे। और फिर इसकी ये जो सिरा है दूसरा वाला इसे भी जो अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा तो उसे कट कर देंगे, नहीं तो बाकी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और बस अगर आपके पास ग्लू गन है तो उस ग्लू से भी इसे आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ये कि वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर आप बस इसके ऊपर इस तरह, मेरे पास तो है लेकिन ये कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह सुई धागे की मदद से अच्छे से यहाँ पर 7-8 टांके लगा लीजिए जिससे ये बहुत ही अच्छे से मज़बूती से जुड़ जाए। अब ये तो मैं जोड़ रही हूँ लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे सेल आउट कैसे करना है। आपने इसे अपने घर के आसपास कोई भी इस तरह की दुकान है जैसे कि चूड़ियाँ ज्वेलरी वगैरह वहाँ मिलती है, आप वहाँ ले जाकर दर्जन के करीब मुख्तलिफ़ कपड़ों पर ये बनाइए और उन्हें दीजिए। उन्हें कहिए कि आप इसे सेल कर लीजिए, जब सेल हो जाए तो तब आप हमें इसकी पेमेंट कर दीजिएगा और ये आराम से 120 से 150 तक में बिक जाएगी आपकी। तो आप इस तरीके से उन शॉप पर भी जाकर अपनी ये बटरफ्लाई आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, टीनेज गर्ल्स जो हैं इसे बहुत ज़्यादा अपने बालों में यूज़ कर रही हैं। पोनी बना के पोनीटेल बनाते हैं तो बीच में ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप इसमें पोनी की जगह पर क्लिप का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप सेल कर दीजिए, नहीं तो अगर आपके घर में कोई कपड़े सिलाई करने आता है तो आप उनके बच्चों के भी इस तरह एक बना कर रख लीजिए और उन्हें दिखाइए कि आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो वो भी ज़रूर आपसे बनवाएंगे। और आप इसके तकरीबन जो आपसे बनवाए घर में तो 200 से 250 आप इसके चार्ज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये आइडिया बहुत पसंद आया होगा और ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त भी है। मिलते हैं जल्द एक न्यू आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।